प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर परिचर्चा का किया गया आयोजन। छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है जरूरी, डॉक्टरों ने दी महत्वपूर्ण सलाह। महिला क्लब दरभंगा ने शनिवार को दिन के 12 बजे सारा मोहनपुर स्थित DAV पब्लिक स्कूल में किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई नामी ग्रामी चिकित्सकों ने छात्राओं को युवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ स्वच्छता एवं पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित होने के लिए विभिन्न मंत्र बताए। महिला क्लब की अध्यक्षा व दरभंगा की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा झा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण चरण है, जहां आपके शरीर और दिमाग में भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं। ऐसी स्थिति में अपने शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए आपको नियमित व्यायाम के साथ साथ संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शारीरिक परिवर्तन से होने वाले जिज्ञासाओं को अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकों की भी सलाह जरूर ले। वहीं महिला चिकित्सक डॉक्टर नूतन राय ने कहा कि आज सर्वाइकल कैंसर का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए किशोरावस्था से ही प्रयास किया जाए, यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन कराएं। सर्वाइकल कैंसर के 70% मामलों के लिए HPV जिम्मेदार होता है। वैक्सीनेशन कराने से इस वायरस से सुरक्षा मिलती है। तो वहीं DAV स्कूल की प्राचार्य स्निग्धा स्नेहा ने छात्राओं का आह्वान किया कि वे अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया को सदा जारी रखें और नए कौशलों को हमेशा आत्मसात करें। अपने माता पिता और शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुने और उनकी सलाह का पालन करें। उन्होंने कहा कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार न माने। इसके अलावा इस मौके पर परिचर्चा में डॉक्टर लता खेतान, रेखा पाहुजा, निधि झा और सपना कुमारी ने भी भाग लिया और अपने छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और उसका निदान भी बताया। आज मैं महिला क्लब को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि आज हम लोगों ने एक सेशन कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल किया था। और कई दिनों से ये हमारी इच्छा थी कि हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो अपने बायोलॉजी टीचर से तो वो करते हैं, बट उनको एक एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलनी चाहिए। उनकी जो क्वेरीज़ हैं रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उनका जो लाइफ स्टाइल है, आजकल वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं बच्चे ऑफ देयर स्टडीज़, अबाउट देयर कोऑर्डिनेशंस विद देयर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बहुत तरह के ऐसे स्ट्रेस हैं जिससे वो ग्रसित हैं और उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट उसके हेल्थ पे पड़ता है। तो ये हमारे दिल में बहुत दिन से चल रहा था कि वी शुड हैव वन सेशन रिलेटेड टू द चेंजिंग ऑफ द लाइफ स्टाइल विच इज़ अफेक्टिंग देयर हेल्थ। तो मैं महिला क्लब के में जो रिनाउंड डॉक्टर्स हैं उन सभी से एक हमारी रिक्वेस्ट रही और उन्होंने एक सेशन हमारे यहाँ लिया जो बहुत ही फ्रूटफुल है। अराउंड मोर देन 300 गर्ल्स इस सेशन को अटेंड की हैं और उनके अंदर जितनी क्वेरीज़ थी अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो वो अपने पेरेंट्स में देख रही हैं, मदर्स में देख रही हैं और अपने घर में रिलेटिव्स में देख रही हैं, उन्होंने उसके लिए भी सवाल डॉक्टर्स से किया और उनको बहुत ही सेटिस्फाइड आंसर्स मिला है। तो एक मैं थैंक्स करती हूँ उस क्लब को और सारे डॉक्टर्स को जो यहाँ आए और इसको एक सक्सेसफुल सेमिनार का रूप दिया। तो ये कहूँगी कि बेटियाँ एक मतलब कि बंडल ऑफ जॉय है। इन लोग की मतलब कि जितना ज़्यादा प्रोग्रेस होगा, इन लोगों का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ये खुल के अपने समस्या लेके सामने में आएंगी तो हमारा समाज उतना ही ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इन लोग को स्कूल से ही पकड़ेंगे तो आगे समाज भी हेल्दी होगा और स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, है ना। तो इसी धैर्य से हम लोग जो है अब स्कूल सब में आना चाहिए। जिस उद्देश्य से आप आई थी, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? एकदम हुआ है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चियों ने पुटअप किया है जो कि मतलब कि लगता है मैं भी कुछ सीखी हूँ इन लोग के थ्रू, मतलब कि है ना। बहुत अच्छा लगा और ये कार्यक्रम ऐसा जारी रहेगा। नाम बताइए। लता खेतान, मेंबर दरभंगा। मैं महिला क्लब दरभंगा की प्रेसिडेंट डॉक्टर पुष्पा झा और मैं अपने क्लिनिक में और अपने अनुभव में मैंने पाया कि अभी बहुत ही ज़रूरत है एडोलेसेंट गर्ल्स को समझाने के लिए क्या खाए, क्या खान पान करे, क्योंकि इनकी तादाद हम लोगों की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हो गई है।
मासिक धर्म से, पीसीओडी से ये लोग इतनी ज़्यादा ग्रसित हैं कि हम लोग को देखने में लगता है कि ये तो बहुत ही हॉट प्रॉब्लम हो गया है और इसको जितना जल्दी ठीक कर सके वो ज़्यादा। इसीलिए मैंने सोचा कि स्कूल में भी कैंप किया जाए। सोसाइटी में तो हम लोग कैंप कर ही रहे थे सोसाइटी में, लेकिन एजुकेटेड गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वो स्ट्रेस में ज़्यादा रहती है। उन्हें डबल स्ट्रेस है, एक तो घर का स्ट्रेस, फिर पढ़ाई का स्ट्रेस, और जितना ये सब बीमारी है, मासिक धर्म का प्रॉब्लम, ये सारे स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। और मैंने सोचा कि नहीं, स्कूल में हम लोग जाके एजुकेशन हब जहाँ जहाँ है वहाँ हम लोग काउंसलिंग करें गर्ल्स चाइल्ड का, क्योंकि हम ही से तो पूरी दुनिया है, ये तो जानते हैं। हम ही लोग सिक हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। फिर हमें तो आगे भी बहुत सारे काम करने हैं और अपने को इंडिपेंडेंट भी बनाना है। जिस दौर में हम महिलाएं चले आए हैं, इंडिपेंडेंट हो, स्वच्छंद हो, मुझे जो मन करे वो करे, इसके लिए तो हमें तो डबल स्ट्रेस हो गया ना। स्कूल जाना है, जॉब करना है, पैसा अर्निंग करना है, तभी ना हम इंडिपेंडेंट है। हमको अपनी रिकॉग्निशन बनानी है सोसाइटी में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल टू स्कूल काउंसलिंग हो डॉक्टर्स की, और उन्हें खान पान के बारे में बताया जाए, क्योंकि आजकल प्रोसेस्ड खाना, प्रोसेस्ड पीने का इतना फैशन हो गया है कि लोग समझते ही नहीं क्या खाना है, क्या पीना है, कितना पीना है, व्यायाम क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है। पहले का जो हम लोग करते थे, खेलते कूदते थे, वो सब क्यों ज़रूरी है, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हॉट तो मोबाइल है। बच्चे का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, ठीक से सोते नहीं हैं, मेलाटोनिन हार्मोन्स कितनी कमी हो गई है, भर रात बच्चे जगे रहते हैं, तो क्या वो आगे करेंगे, कैसे उनका गुड हेल्थ रहेगा। ये सब बहुत समस्या है सोसाइटी में, घर घर यही समस्या है। हर लड़की एकदम टेंस्ड रहती है, क्योंकि लड़कियों की प्रॉब्लम तो ये तो प्रॉब्लम दोनों जेंडर की है, लेकिन लड़कियों की प्रॉब्लम बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाती है, महीनबारी से स्टार्ट हो जाती है। उनको सुंदर दिखना है, स्मार्ट दिखना है, तो उनको लगता है कि क्यों मेरा बेली मोटा हो गया, क्यों मेरे हेयर्स आ गए, ऐसा क्यों है मेरे साथ, तो वो ज़्यादा कंसर्स हो जाती हैं। तो हमने सोचा, महिला क्लब दरभंगा हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सोसाइटी में तो हम लोग अक्सर कैंप करते हैं, महिलाओं को बताते हैं कि बच्चों को सुबह उठ के खाना बना के दीजिए, दाल रोटी सब्जी दीजिए, सलाद दीजिए, फल दीजिए, दूध दीजिए, दही दीजिए। ये तो काउंसलिंग हम लोग का हमेशा चलता है, हर साल हम लोग 2 बार 3 बार काउंसलिंग करते हैं। लेकिन स्कूल में हम लोगों ने सोचा कि नहीं, स्कूल से ही ये स्टार्ट होगा। हमारी गर्ल्स जो एडोलेसेंट गर्ल्स है वो समझे, तब फिर वो आगे हम लोग, इसलिए प्लानिंग बनाया हम लोगों ने। थैंक यू। ये पहले घर में पेरेंट्स से कहना चाहिए सबसे पहले, नहीं तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म को इसीलिए तैयार किए हैं, हेजिटेशन किसी तरह से बच्चों का ख़त्म होना चाहिए, जो कोई भी बात अपने पेरेंट को कह सकें। और इसलिए हम लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जो ये लोग ओपनली अपना सवाल पूछ सकेंगे, तो इससे थोड़ा हेजिटेशन ख़त्म होगा सबका धीरे धीरे। नाम बता दीजिए। अलका द्विवेदी। राजकुमारी माड़ीवाला है। हम लोग ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके खान पान के बारे में, सब इस बातों को देख करके हम लोग जगह जगह कैंप लगा। लेकिन इस बार हमारे दिमाग में आया कि हम लोग क्यों ना बच्चों के लिए कुछ किया जाए, कि आजकल की लड़कियां जो यंग किशोरावस्था में काफ़ी एक तरह से समझिए डिस्टर्ब हो जाती है कि क्या उनको खाना चाहिए, अपने विचारों को किसी को कैसे कहना चाहिए और अपनी समस्याओं का निदान कैसे शेयर करें। तो इसको सोचते हुए हम लोगों ने इस तरह का एक कैंप रखा कि इस तरह हम लोग अपने बच्चियों के साथ उनको कैसे उनको इस तरह की समस्याओं से सुलझना है, किस समस्याओं को बताना है। इसको सोचते हम लोगों ने ये लड़कियों के बारे में ये एक कदम उठाया महिला क्लब की तरफ से। नाम बता दीजिए अपना। राजकुमारी माड़ीवाला, महिला क्लब सेक्रेटरी। कैंसर है जो रोका जा सकता है, इसका प्रिवेंटिव मेजर सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका वैक्सीन्स आ गए हैं, लेकिन समय पर वैक्सीन देने से 95% ये क्योर हो सकता है। लड़कियों में और लड़के, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में 9 से 13 साल सेक्सुअली बिफोर सेक्सुअली वो लोग एक्टिव हों, इससे पहले वैक्सीन देने से 95% ये प्रिवेंट हो सकता है। उसके बाद 15 से 25 साल में उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है 70% वो भी तब भी काम करता है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या है? सर्वाइकल कैंसर
फाउल स्मेल डिस्चार्ज होता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है और पोस्ट क्वाइटल हस्बैंड के साथ रहने पर ब्लीडिंग। शुरुआती में तो कोई लक्षण नहीं है, लेकिन ये सब लक्षण अगर कोई औरत को आए तो वो तुरंत परामर्श अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से करें। आपका शुभ नाम? डॉक्टर नूतन राय, महिला क्लब की मेंबर है। के बारे में ये आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो हेल्थ एंड हाइजीन इन एडोलेसेंट गर्ल था। तो मैंने यहाँ हेल्थ में फिजिकल हेल्थ के एस्पेक्ट को तो हमारे डॉक्टर्स ने अच्छी तरह क्लियर किया। मैंने मेंटल हेल्थ पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार एडोलेसेंट में गर्ल्स को बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम होती हैं, कुछ डिजीज़ की भी शिकार हो जाती हैं, सेक्सुअल असॉल्ट का भी सामना करना पड़ता है। तो इस समय टीचर और पेरेंट कैसे उसकी हेल्प करें ताकि उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर आभा सिन्हा, रिटायर्ड प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। रेखा पहुँचा, मैं महिला क्लब दरभंगा की मेंबर हूँ और बहुत अच्छा लगा आज आके जो सभी ने प्रकाश डाला बच्चों की प्रॉब्लम पर। इसलिए हमें बेटियों पर खासकर ध्यान रखते हुए उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो मम्मी से और घर के किसी सदस्य से वो जल्दी शेयर नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ आके उनको इतना अच्छा लगा कि ये आगे अब वो शेयर कर सकेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ ये सेशन करने से। थैंक यू।